तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं बीके अनमोल और पंचदेव पब्लिक स्कूल चैनल में आप लोग का स्वागत है। और अभी मैं आप लोग को सोलर सिस्टम के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। आप सभी ध्यान से समझिए और वीडियो को एंड तक देखिए। और उससे बड़ी बात यह है कि आप लोग अगर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप लोग को जो भी हम लोग वीडियो डालते हैं उसको सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं क्लास में। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम होता क्या है और ये यहाँ पे कैसे वर्क करता है हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा सूर्य हो गया। अब सूर्य यहाँ पर स्थिर है। बहुत सारे बच्चे सबको लगता होगा कि अरे हम लोग तो जहां पे हैं वहीं पे हैं, लेकिन सूर्य घूमता रहता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। सूर्य नहीं घूमता है, घूमते हैं ये सारे ग्रह। सूर्य एक तारा है और ये सब क्या है? सैटेलाइट यानी ग्रह है। और ये सब घूमते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे आज पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। यहाँ पे 8 ग्रह है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और आता है 9, लेकिन इसको ब्रह्मांड से मतलब इसकी वैल्यू नहीं के बराबर माना जाता है। ये यम है, प्लूटो। मैं इसको अल्टरनेट आप लोग को बता दे रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मरकरी हो गया, मरकरी 1 नंबर पे आता है, इसका हिंदी होता है बुध। सेकंड पे आता है वेनस, वेनस हो गया शुक्र। अर्थ पृथ्वी हो गया। और यहाँ पे मार्स मंगल हो गया। और उसके बाद से आते हैं जुपिटर बोलते और बृहस्पति। उसके बाद से सैटर्न यानी शनिवार। उसके बाद से यूरेनस में आते हैं अरुण हो गया। और नेपच्यून में आते हैं अरुण हो गया। और ये प्लूटो का हिंदी होता है यार, इसको नहीं रखा गया है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को 8 ग्रह के नाम और साथ ही इसको हिंदी में भी आप लोग को बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे यह है, सबसे सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सबसे निकट का ग्रह मरकरी यानी बुध है। ठीक है, और उसके बाद से इस ग्रहों में सबसे बड़ी चीज है कि जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कहां पे रहते हैं, जीवन कहां संभव है। यहां पे देखते हैं पृथ्वी, अर्थ, जिसपे हम लोग रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की। चलिए मैं बात करते हैं पृथ्वी की। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हम लोग को दिन और रात मिलते हैं। दिन और रात मिलते हैं। ठीक है, दिन और रात मिलते हैं। तो ये आप लोग को पता होगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे ये दिन और रात होते कैसे और ये क्यों होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी है, जैसे कि ये रोटेट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रोटेट टोटली 1 राउंड कंप्लीट करते हैं। तो इसमें भी देखिए, इसमें क्या होता है, एक घूर्णन गति होता है और एक परिक्रमण गति होता है। तो अब यहाँ पे देखिए परिक्रमण गति में क्या होता है कि ये 365 दिन का टाइम लेते हैं। ठीक है, और ये जो है ये 24 घंटा लेते हैं। लेकिन 24 घंटा में एग्जैक्ट टाइम जो होता है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड लगता है इसको एक राउंड लगाने में। जैसे कि मैं इसका फिगर में यहां पे बना रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया। अब ये क्या करता है, ये 2 गतियां करता है। जैसे कि बच्चों आप लोग सब टॉप लट्टू देखे होंगे। एक होता है जो लट्टू हम लोग यहाँ पे अगर उसको नचा देते हैं तो वो घूमते 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 बहुत दूर तक इधर उधर तक चला जाता है, लेकिन वो रोटेट होता ही रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है कि ये घूम रहा है ना, तो ये एक जो अपने जगह से दूसरी जगह भी जा रहा है प्लस रोटेट होते जा रहा है। तो उसको हम लोग जो घूम रहा है उसको हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। इंग्लिश में इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और घूर्णन गति रोटेशन यानी ये क्या होता है, ये अपने अक्ष पे यहीं पे
कोई कोई ऐसा भी टॉप होता है जो यहीं पे क्या होता है, घूमते रहता है, यहीं पे घूमते रहता है, जिसकी वजह से अब जो टॉप यहीं पे घूमते रहते हैं इसकी वजह से हमारा समझ लीजिए दिन और रात हो जाता है। यानी पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी जब रोटेशन करती है, अपने अक्ष पे रोटेशन करती है यानी घूर्णन गति करती है, तो दिन और रात करती है, तो दिन और रात करती है, क्योंकि सूर्य की तरफ जो इसके हिस्सा आधा पड़ता है तो इसका जो भी प्रकाश यहाँ पे पड़ता है तो दिन रहता है, और यही जब इधर हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग को रोशनी मिलती है, बाकी जो देश यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन लोग को रोशनी मिलने लगती है, तो उन लोगों में यहाँ पे उजला हो जाता है, यानी उन लोगों के यहाँ दिन होता है। आप लोग सुने होंगे कि यूएसए में अभी रात है, इंडिया में डे है, अगर इंग्लैंड में जाते हैं वहां पे डे है, यहाँ पे नाइट है। तो कहने का मतलब क्या है, हर देश में कुछ ऐसे अंतराल है। और एक चीज और आता है इसमें, ग्रीनविच देखते हैं हम लोग, जो ग्रीनविच इंग्लैंड से शुरू होता है, वहां से ग्रीनविच एक रेखा है वहां से शुरू होता है, टाइमिंग भी वहां पे लिया जाता है। भारत का जो टाइमिंग है वो 5 और ये 30 ये प्लस में है, ये भारत का टाइमिंग जो है ये प्लस में है, यानी 5.5 घंटा क्या है, ये प्लस में है, यानी हम लोग 5.5 घंटा वहां ग्रीनविच से आगे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप वहां पे अगर 1 बज रहा होगा तो यहाँ पे हमारा 6:30 हो रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग 5.5 घंटा प्लस है। अब यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी की जो ये अभी सूर्य का जो भी प्रकाश पड़ता है, तो अब इसकी गति में ये घूर्णन गति जो करते हैं, तो घूर्णन गति करने से क्या होता है, हमारा दिन और रात होता है। पृथ्वी घूर्णन गति करता है, लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं ना केवल इंडिया ही है, और भी सारे देश है, और भी महादेश भी है। तो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये देश, यहाँ पे कोई दूसरा देश, यहाँ पे कोई दूसरा देश, इधर कोई दूसरा देश, तो ये रोटेट होता रहता है और ये घूमते रहता है। जब घूमेगा तो साफ जाहिर सी बात है ये इधर आएगा और ये इधर को जाएगा, तो जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे दिन और रात चेंज होते जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग परिक्रमण गति की। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दे रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। परिक्रमण गति के मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये घूमते 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 ये सब ऐसे पूरे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सारे तारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इसमें पृथ्वी को जब ये रोटेट करने में उसको टोटल 365 दिन का समय लगता है, और ये गति क्या कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है। अब इसको देखते हैं, जो परिक्रमण गति करते हैं उसे होता क्या है, और ये परिक्रमण गति करने के साथ साथ रोटेशन गति भी करते हैं, ये दोनों गतियां एक साथ में करते हैं। और ये घूर्णन गति होता है तो वो दिन और रात होते रहता है, साथ ही परिक्रमण भी गति करते हैं, तो इससे क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। अब ये मौसम जब परिवर्तन होते रहता है तो आप लोग को कभी देखे होंगे, कभी गर्मी आ जाता है, कभी सर्दी आ जाता है, कभी ठंडी आ जाती है, कभी मतलब वर्षा भी आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, वो सब इसकी वजह से बदलता है, वो रेवोल्यूशन की वजह से बदलता है, और ये सब प्रक्रिया हमारे पृथ्वी को चक्कर लगाने के वजह से होता है। बहुत सारे बच्चे सबके दिमाग में होते हैं, अरे हम रोज तो सुबह में यहीं पे रहते हैं, शाम में भी यही रहते हैं, सूरज दिखता है पूरब में और चला जाता है पश्चिम में, यानी हम जहां पे हैं हम तो वहीं पे है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जहां पे हैं आप वहां पे ठीक है, वो आपकी चारों तरफ की वस्तुएं सब वहीं पे दिखती है, लेकिन बदलता क्या है, सूर्य का कभी इधर दिखता है तो फिर कभी आपको उधर दिखता है। तो ये हम पृथ्वी के साथ सारे वस्तुएं घूमते हैं, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता है। दूसरी चीज, एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं, जैसे कि गति कहते किसे हैं, गति कहते किसे, गति यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ के कंपेरिजन में, जैसे कि यहाँ की सारी वस्तुएं इसकी तुलना में हम अपनी जगह को क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तो हम गति में हैं। ठीक है, और यहाँ की कंपेरिजन में अगर हम बैठे हुए हैं तो हम गति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे यह चीज हो गया। दूसरी चीज कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु अगर वो पृथ्वी पर है तो क्या वह गति में है या विराम अवस्था में है। तो यहाँ पे साफ जाहिर होगा कि वो व्यक्ति या वस्तु वह यहाँ की तुलना में गति में नहीं है,
लेकिन ग्रहों की तुलना में वो गति में है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग को अभी जस्ट बिफोर मैं बताया था, पृथ्वी क्या करती है, घूमती रहती है। यानी पृथ्वी, जब ये सब ग्रहों के कंपैरिजन करेंगे तो ये सब घूमते हैं, पृथ्वी आप पे घूम रहे हैं, यानी आप पृथ्वी पे है तो आप भी घूम रहे हैं, तो आप भी घूम रहे हैं, सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ क्या है, मौसम में है यानी गति में है। और हम अभी यहाँ की तुलना में अभी क्या है, हम विरामावस्था में, हम अभी बैठे हैं, अगर बैठे हैं आप तो बैठे हैं, अगर कहीं जा रहे हैं तो गति कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ बच्चों। और इसके बाद से मैं आप लोग को फिर दूसरे के बारे में बताऊंगा, जो ग्रह के भी उपग्रह होते हैं। जैसे कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, अब ये चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी की गति करती है, वो पृथ्वी की गति करती है, मून है ना, और ये इसकी गति करती रहती है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे सब सारे बच्चे समझते हैं कि रात होती है तो चांदनी रात होती है तो चंद्रमा टिमटिमाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, चंद्रमा टिमटिमाता नहीं है। चंद्रमा यहाँ पे देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये चंद्रमा आ जाता है, तो यहाँ से रिफ्लेक्स होकर लाइट पृथ्वी पर पड़ती है, तो वहां पे चांदनी रात होता है, उसकी वजह से लाइट पृथ्वी पर पड़ती है, तो हम लोग कहते हैं चांदनी रात होती है। सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है और यहाँ का यहाँ आता है, और इसमें चंद्रमा में इसमें अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया आप लोग को कि चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं है, और यह कहाँ आते हैं, सूर्य के प्रकाश की वजह से ये प्रकाश यहाँ पृथ्वी पर लाते हैं रिफ्लेक्स करके। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग फिर अगले क्लास में हम लोग फिर दूसरे ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी बहुत सारे वैज्ञानिक मंगल ग्रह पे, मार्स पे बहुत सारा अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग, ताकि वहां पे जाके देखे जीवन संभव है या नहीं, इस टाइप का कुछ है ना। इसके वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं फिर।